नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने महज 8 से 9 सालों में अपनी छवि का निर्माण किया। एक ऐसी छवि का निर्माण जिसकी गौरव गाथा देश में तो गाई जाती है, अभी तो इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाए जाते हैं। हाथ मिलाने के लिए आउट ऑफ कंट्रीज के तमाम नेता सामने आते हैं। वहाँ भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री के साथ लोग सेल्फी लेने के लिए आगे आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ साथ अपनी छवि का भी निर्माण किया है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये खड़ा होता है कि अडानी का जो मामला सामने आया है, जिसके बाद लगातार संसद से लेकर सड़क पर गो अडानी, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे हैं, इससे क्या खतरा हो सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि लगातार जनता यही कह रही है कि आखिर आपने 74% जो एक हिस्सा था, हवाई हिस्सा था, मुंबई का जो हिस्सा था, उसको आपने क्यों बेचा? दूसरी बात निकल कर ये आता है कि आपने 82,000 करोड़ रुपए का लोन क्यों दिया? तीसरा सवाल ये निकलता है कि आखिर आप अडानी को अपना भाई क्यों मानते हैं? आखिर आप अडानी के मुद्दे को लेकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर आप अडानी मोदी भाई भाई के नारे सुनते रहे हैं, विपक्ष के सवालों को झेल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं? ये सवाल खड़ा दोस्तों हो रहा है। तो इस वक्त जो भूचाल संसद से लेकर सड़क पर आया है, वो अडानी और मोदी को लेकर आया है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को घाटा हो सकता है। 28% वोट शेयर है, कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्त निकल कर ये आती है, आपको बता दें यहाँ पर कि अडानी का जो पैसा बचा है, यानी कि पहले था 124 बिलियन डॉलर, अब बताया जा रहा है लगभग कि 61.3 बिलियन डॉलर है। तो अगर इस पैसे का, इस संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उन निवेशकों का पैसा लौट जाएगा जो कहीं ना कहीं आज सो नहीं पा रहे हैं, जिनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चर्चा करने वाले हैं। द वायर लिखता है, तमाम जो बड़े अखबार हैं वो लिखते हैं कि 2024 के बाद, जी हाँ, 2024 के बाद देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये बात भी कही गई है कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से तानाशाही बढ़ी है। तो दो तस्वीर सामने है। एक तस्वीर फिर से प्रधानमंत्री बना रही है, तो दूसरी तस्वीर जो है तानाशाही फैला रही है। लेकिन दर्शकों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका वोट किसको रहेगा। लगातार जनता का गुस्सा देखा जाता है। लाइव सेशन के दौरान मैं आपसे जुड़ता हूं तो आप खुद कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए संपत्ति का। आप खुद कहते हैं कि अडानी मोदी ने जो है मिलकर जो काले चिट्ठे तैयार किए थे उसके पोल खुल रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आती है तो अडानी के साथ मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नींद भी उड़ जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जब रिसर्च किया तो 2 साल का रिसर्च किया। अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 2024 में क्या देश के प्रधानमंत्री को झटका लगेगा? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री अडानी के साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री जो है भ्रातृ प्रेम जिसे हम कहते हैं, उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री, जिसकी तस्वीर सामने आई थी कि वो प्रधानमंत्री बनने के पहले भी अडानी से मुलाकात करते थे, उनके प्राइवेट जेट में बैठते थे और साथ में चाय पानी भी पीते थे, तो क्या सच में वही दोस्ती निभाई जा रही है? आपको क्या कुछ समझ में आता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास सेशन में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।